नमस्कार, मैं डॉक्टर राजीव मोहता, बाल रोग विशेषज्ञ एवं किशोर वयीन विशेषज्ञ हूँ, जो बच्चों के साथ में बहुत सारी बातचीत करता हूँ। मैं आदर्श विद्या मंदिर को धन्यवाद देना चाहूँगा। उन्होंने एक उपक्रम शुरू किया है, टॉप टॉक्स, जिससे बच्चे, जो आज की युवा पीढ़ी है और कल के हमारे देश के नागरिक हैं, उन्हें बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। मेरा अहोभाग्य है आज कि मैं इस मुकाम पर यहाँ आपके साथ बातचीत करने पहुँचा हूँ। मेरी अपील है युवा मित्रों से और उनके माता पिता से, जो मैं आपसे बातचीत कर रहा हूँ उसे ध्यान से सुनें और अपने जीवन में अमल करने की कोशिश करें। विद्यार्थी जीवन का जीवन काल जो है एक स्वर्णिम काल होता है। इस स्वर्णिम काल में वो क्या नहीं सीखता, वो सारी बातें सीखने के लिए तो इस धरती पर आया हुआ है। उसे सिखाने के लिए आदर्श विद्या मंदिर जैसे स्कूल वाले टीचर्स और कोलैबोरेटर्स बैठे हुए हैं, जो कुछ न कुछ उसे सीख देने की कोशिश कर रहे हैं। पर क्या वो सीखना चाहता है, ये अगर हमने प्रश्न किया तो हर बच्चा कहेगा हाथ ऊपर करके, हाँ मैं तो सीखने के लिए आया हूँ। पर क्या वो ललक, क्या वो इच्छा, क्या वो आकांक्षाएं, क्या वो अपेक्षाएं, क्या उन चीज़ों पे वो खरा उतरता है? अगर हम इस चीज़ की बात करें तो इतना ध्यान रहे कि बच्चे का ये जो जीवन काल है, स्कूल की शिक्षा का, ये उसका एक पड़ाव है। इस पड़ाव के अंदर में उसे उसकी नींव डल रही है, जिससे एक मुकाम बनेगा और एक मकान बनेगा। ये जो बनने वाला है, इस बनने की शुरुआत में यहाँ पर सारे टीचर्स का एक हाथभार लग रहा है, सपोर्ट सिस्टम डेवलप हुई है, स्कूलों की सपोर्ट सिस्टम डेवलप है, पेरेंट्स साथ में हैं। ये सब साथ में रहते हुए क्या बच्चे वो अचीव करना चाह रहे हैं, जो अचीव करने की उनके मन में लालसा है और इच्छा है? क्या वो समझ पा रहे हैं कि वो कहाँ पहुँचना चाहते हैं? क्या वो अपने आप को एनालाइज कर पाते हैं? यहीं पे आता है यूएसपी। यूनिक सेलिंग पॉइंट नहीं है, यूनिक सिग्नेचर प्रोजेक्शन है, जहाँ पे वो अपने आप को पहचाने और अपने आप को पहचान के अपनी कदर करना सीखें। अब अपनी कदर करना यानी क्या, इसे कैसे हम बता पाएंगे? आप बच्चों ध्यान रखिए, सुनिए। आप लोग कहीं ना कहीं एक अलार्म क्लॉक लगाते होंगे उठने के लिए। जब उठने के लिए अलार्म क्लॉक लगाते हैं तो कुछ लोग तो अलार्म को सुना ही नहीं आती है, सोए रहते हैं। दे आर ऑल स्लीपर्स, जो सोते हैं। फिर कुछ लोग स्नूज करते हैं, थोड़ी देर के लिए बंद किया, फिर 5 मिनट बाद बजा, तो उन्हें हम कहते हैं स्नूजर्स। फिर कुछ होते हैं वेकर्स। वेकर्स यानी क्या? वो 5 मिनट लेट उठते हैं और दिन भर रोते रहते हैं, अरे मेरे 5 मिनट चले गए, मेरे 5 मिनट चले गए, मेरे 5 मिनट चले गए। और कुछ होते हैं अवेकर्स। अवेकर्स यानी क्या? उनको मालूम है कितने बजे उठना है, कितने बजे क्या करना है। सो ये जो एनालिसिस है खुद का, ये खुद को आपको करना होगा कि आपका यूएसपी क्या है, और इस यूएसपी को समझ पे आप प्रोक्रेस्टिनेट ना करें। प्रोक्रेस्टिनेशन यानी क्या? अरे यार जाने दो, एग्जाम तो है 2 दिन बाद में, 2 दिन बाद पढ़ाई कर लेंगे, आज क्या करेंगे, आज तो फुटबॉल की मैच है, चलो फुटबॉल ही खेल लेते हैं। So you don't realize what exactly you're doing. Are you killing your time in sports, activities, gadgets, or some other thing other than the exams? So that is what the destination future is. And that destination future basically talks about whether you realize what you're doing is the right time and the right attitude with right perspective is being done or not. तो आपको ये realize करना है कि मेरा समय तो खोटा नहीं हो रहा। Time management is the major management you must follow. आज आप 10 साल के हैं, कल 11 के होंगे, आप वापस 10 के नहीं हो सकते। आज का दिन ये वापस पलट के नहीं आने वाला। आप पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी से 11वीं 12वीं पहुंचे हुए हैं। आप जहां पहुंचे, इसमें से रिवर्स साइकिल नहीं चलती है जिंदगी में। तो ये फॉरवर्ड साइकिल के अंदर में क्या आप अपनी जिंदगी में वो पाना चाहते हैं जिसका आप सपना देख रहे हैं? आप लोगों में से कितने लोग सपना देखते हैं? सपना हर व्यक्ति देखता है, पर उस सपने को खरा उतरने के लिए आपको सोचना होगा कि मैंने वो सपना देखा, उस सपने पे मैं क्या मेहनत कर रहा हूं, क्या मैं अपने काम बराबर कर रहा हूं, क्या मैं पढ़ाई बराबर कर रहा हूं। विद्यार्थी का काम क्या होता है? विद्यार्थी का काम पढ़ाई करना होता है। पर यहां पर आपको कहना चाहूंगा, अलसस्य कुतो विद्या, अविदस्य कुतो धनम, अधनस्य कुतो मित्रम, अमित्रस्य कुतो सुखम। यानी क्या? यानी ये कि अगर आप आलसी हैं तो आपको अलसस्य कुतो विद्या, आप विद्या कहां से लाएंगे, आप पढ़ाई कहां से करेंगे? पढ़ाई करके वो अचीव कर ही नहीं पाएंगे जो आप करना चाहते हैं। आपके सपने अलग है और आपका काम अलग है। ये दोनों को मैच जब करेंगे तभी तो आप उस मुकाम पे पहुंच पाएंगे जहां पहुंचना चाहते हैं। तो अलसस्य कुतो विद्या, अविदस्य कुतो धनम, यानी आपके पास में वो नहीं होगा। सधन यानी पैसे से आदमी सधन नहीं होता है। सधन होता कैसे? बहुत सारी चीजों से, मित्रों से, दोस्तों से, समाज से, परिवार से, स्कूल से, टीचर्स से, सारा जो समाज है हमारा बना हुआ, विद्यार्थी का समाज, विद्यार्थी के मित्र भी होते हैं।
तो ये जब हमारा स्ट्रांग होगा तभी हम उसे कहेंगे कि अधनस्य पूतो मित्रम, यानी क्या, अगर धन नहीं है या आपके पास ये सब चीजें नहीं है, आप में वो गुण नहीं है जुड़ने के, जहां पे आपको जुड़ना है किसी के साथ में, दोस्ती बनानी है, आप में वो गुण ही नहीं है तो आप जुड़ेंगे कैसे? तो आपके पास में मित्र नहीं है, और मित्र नहीं है तो आपकी जिंदगी में कुछ नहीं है। दोस्तों, दोस्त बनाइए। अरे दोस्त तो सर हमारे बहुत सारे हैं, मुझे मालूम है बहुत सारे दोस्त हैं। सच में कितने अच्छे दोस्त हैं? सच वाले, अच्छे वाले कितने दोस्त हैं? क्या आप अपने दोस्तों को पहचानते हैं? जानते हो? हाँ हाँ, उनका नाम आप सब बता देंगे, पर क्या उनके गुणों को जानते हैं? क्या उनकी वीकनेसेस और स्ट्रेंथ जानते हैं आप? आपको हर अपने उस दोस्त का एक वीकनेस और स्ट्रेंथ मालूम रहना चाहिए, और वो जो करते हैं उसके प्रलोभन में या लालसा में या किसी लालच में उसके साथ उस चीज में नहीं जाना चाहिए जो चीज वो कर रहा है, जो चीज आपको सही नहीं लगती। आपको यहां ना बोलने का हक है, पर क्या आपको ना बोलते आता है? यू हैव टू लर्न हाउ टू से नो टू फ्रेंड्स एंड पीयर प्रेशर। पीयर प्रेशर क्या है? दोस्त हमारे कुछ गलत काम करते हैं, क्या आपने किसी अपने उस दोस्त को गलत काम के लिए रोका है? कहा है कि अरे बाबा नहीं नहीं, वो नहीं करना है। क्या नहीं करना है? सिगरेट नहीं पीना है, लड़कियों को गलत नहीं बोलना है, गलत नजरों से देखना नहीं है। ये सारी चीजें जो हैं, ये सारी चीजें विद्यार्थी दशा में आपके साथ में आ रही हैं। आपका ब्रेन जो है, उसके अंदर का मिड ब्रेन बहुत एक्टिव है, इसे अमिगडाला कहते हैं। अमिगडाला क्या है? अमिगडाला इमोशंस का एक सेंटर है। अमिगडाला जब इमोशंस का सेंटर होता है तो वो क्या देता है? वो आपको भावनाएं बहुत सारी देता है, और इन भावनाओं के साथ में आप बह जाते हैं। किसी ने कहा, आपने वो कर दिया जो आपको समझ में ही नहीं आया, गलत क्या था और सही क्या था। तो इसकी परिभाषा आपको यहां जाननी है कि सही क्या है और गलत क्या है। अगर गलत है तो ना कहिए, और ना बोलने का हक आपको खुद को है। So do you analyze yourself? When you analyze yourself, you have to understand where do you stand, right side or wrong side. If you're standing on the right side, you can always come back to right side. So that is what the attitude should be. So you have to learn and love yourself. How many of you love yourself? आप में से कितने लोगों को अपने खुद से प्यार है? नहीं है तो प्यार बढ़ाइए, अपने आप को पहचानिए, अपने आप को जानिए, और अपने आप को अप्रिशिएट करना सीखिए। जिस दिन आपने अप्रिशिएट करना सीख लिया, उस दिन आपको खुद की पीठ पे थपकी लगाते आनी चाहिए और कहते आना चाहिए, वाह राजीव, वाह, यू आर गुड। सो जिस दिन आपने ये समझ लिया और खुद की पीठ थपथपा ली, उस दिन आपने पूरी जिंदगी जीत ली। और यही जिंदगी तो आपकी बन रही है। यहाँ पे आपकी जो नींव डल रही है, जो शिक्षक आपके साथ में आपको पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, जो माता पिता आपको बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, वहां पर आप फिर वो ले आते हैं बार बार क्या लाते हैं? संत कबीर ने कहा है, काल करे सो आज कर, आज करे सो अभऊ, पल में प्रलय होएगा, बहुरी करेगा कबो। यानी क्या? प्रलय यानी क्या? प्रलय यानी आपकी जिंदगी में प्रलय आ चुका है, भूचाल आ चुका है। आपको 10वीं की पढ़ाई करनी है, 11वीं में जाते बराबर जेईई नीट की पढ़ाई करनी है, आपको बहुत कॉम्पिटिटिव फेज में जाना है। उस कॉम्पिटिटिव फेज में जब जाएंगे तो आपको बहुत ज्यादा डर लगने लगेगा कि बाप रे, मुझसे नहीं होगा, कैसे करूंगा मैं? यहाँ 10th में मुझे 90% मिलते हैं, और वहां मैं जेईई के क्लास में जाता हूँ तो मुझे 10% मिलते हैं। तो 90 से 10 पे जब उतार दिया जाता है तो नानी याद आ जाती है, लगता है कि नहीं बाबा, मुझसे नहीं होगा। तो ये नहीं होगा वाली भूमिका और भावना में जाने के बजाय आज से आप सही दिशा में पढ़ाई करें, सही पढ़ाई करें, समय प्रबंधन करें, अपने आप को पहचानें, और उस मुकाम पे पहुंचे जहां पे आप पहुंचना चाहते हैं। अब्दुल कलाम साहब, जानते हैं आप सब, मिसाइल मैन ऑफ इंडिया। सपनों को उन्होंने परिभाषा दी और कहा कि सपने रात में सोने में देखने वाले सपने नहीं होते हैं। आप दिन में सपना देखिए और उन सपनों को पूरा करने के लिए मेहनत करिए। अब आप सपना देखेंगे और उस सपने को पूरा करने के लिए मेहनत करेंगे। दिस इज व्हाट लाइफ मीन्स। बच्चों की एक परिभाषा कैसे डिफाइन करें हम बच्चों को डेफिनेशन करने के लिए हमको यह बताना पड़ेगा कि एनर्जेटिक, लवली, लाइकली। पर बच्चों को डिफाइन कैसे किया जाता है? एडोलेसेंट को एरोगेंट, एंग्री, अग्रेसिव एंड अलोन। 4 A's। अलोन यानी क्या? लोनलीनेस। अगर ये सब चीज आपके मन में है और आपके साथ हो रही है तो सोचिए, डू यू वांट टू चेंज? एंड इफ यू वांट टू चेंज, हाउ आर यू गोइंग टू चेंज? वेयर आर यू गोइंग टू चेंज? वेयर आर यू गोइंग टू ब्रिंग दिस चेंज फ्रॉम? यू हैव टू ब्रिंग दिस चेंज फ्रॉम विद इन, यानी अंदर से बदलाव लाना पड़ेगा। संत तुकाराम कह गए हैं, बहिर्निष्ठ तित के बुडाले, अंतर्निष्ठ तित के तरले। यानी क्या? यानी ये कि जो आप आंतरिक भावना से सोचेंगे आप तैर जाएंगे, और जो दूसरे को कॉपी करने की कोशिश करेंगे वहां आप लंबे हो जाएंगे।
यानी आप वो नहीं कर पाएंगे जो आप करना चाहते हैं। तो जानिए, पहचानिए और अपने आप की आंतरिक पहचान को बनाने के लिए अब सोचिए आप क्या बनना चाहते हैं, कहां पहुंचना चाहते हैं, कहां आपने जिंदगी के सपने देखे हैं। ड्रीम, डिजायर, गोल सेटिंग, फ्यूचर, ये सब का सपना। इवन पहली वाला बच्चा कहता है मुझे टीचर बनना है, दूसरी वाला बच्चा कहता है मुझे पायलट बनना है, 10वीं वाला बच्चा कहता है मुझे कुछ नहीं करना है। क्यों? क्योंकि हम डरे हुए हैं, हम डिप्रेस्ड हैं, हम एंशियस हैं, हम स्ट्रेस में हैं, हम एंजाइटी में हैं। अरे बाप रे, बोर्ड की एग्जाम आई, अब क्या होगा? अरे क्या होगा? आपने साल भर पढ़ाई करी है तो बराबर होगा। यानी कि हम सिर्फ पढ़ाई करते रहें, मस्ती ना करें? कौन कहता है मस्ती ना करें? बहुत मस्ती करिए। और एक किसने कहा? आपकी जिंदगी बनी हुई मस्ती करने के लिए। यानी विद्यार्थी ने मस्ती नहीं करनी चाहिए, किसने कहा? बहुत मस्ती करनी है, पर मस्ती करने की एक लिमिट होनी चाहिए। मस्ती करने के लिए हमारी मस्ती की वजह से दूसरे के साथ कुश्ती नहीं होनी चाहिए, दूसरे को तकलीफ नहीं देनी चाहिए। आप कब करेंगे ये? अब ये परिभाषा आपको डिफाइन करनी है कि कब करेंगे। सबसे पहले पढ़ाई पूरी कर लीजिए, उसके बाद मस्ती कर लीजिए। किसने कहा मस्ती नहीं करेंगे? कितनी देर पढ़ाई करेंगे आप? 4 घंटे 5 घंटे स्कूल जाएंगे, 4-5 घंटे पढ़ाई करेंगे, 10 घंटे हुए, 8 घंटे सो लिए, 18 घंटे बचे हुए, 6 घंटे आपके पास मस्ती करने के लिए। बहुत मस्ती करिए। डोंट इन्वॉल्व योरसेल्फ इनटू गैजेट्स। आप सारे के सारे लोग या अभी की जनरेशन जो है वो गैजेट में लगी हुई है, चाहे मोबाइल हो, चाहे लैपटॉप हो, आईपैड हो, आईपॉड हो, या वो आपका गेम हो, वीडियो गेम हो। तो आप कहीं ना कहीं एक्सबॉक्स हो, कहीं ना कहीं आप अपने आप को गैजेट में गुथे हुए हैं, और ना कि मित्रों के साथ में। मित्रों के साथ जुड़िए और वो मुकाम बनाइए जो आप अपने दोस्तों के साथ बनाना चाहते हैं और फ्यूचर में बनना चाहते हैं। तो इस समय मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि विद्यार्थी दशा के कुछ गुण होते हैं, जिसे बहुत अच्छी तरह से डिस्क्राइब किया हुआ है संस्कृत के श्लोक में। काक विद्या, काकचेष्टा बको ध्यानम, श्वान निद्रा अथैव च, अल्पहारी गृह त्यागी विद्यार्थी पंचलक्षण। यानी क्या? काक चेष्टा। आपने बचपन में बहुत बार नानी से कहानी सुनी होगी कि कौवे को प्यास लगी थी, बहुत उड़ रहा था, उसे प्यास पानी नहीं दिखा, एक जगह दिखा सुराही के अंदर में उसने देखा पानी दिखा, पर पानी आए कहां से? बहुत नीचे था। उसने कंकड़ जमा किए और डाले। यू आर ऑल काक। यानी क्या? चेष्टा करिए, कोशिश करिए, मेहनत करिए और उस मुकाम पे पहुंचिए जहां आप पहुंचना चाहते हैं। आपके माता पिता आपको डॉक्टर बनाना चाहते हैं, कोई इंजीनियर बनाना चाहते हैं, कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट बनाना चाहते हैं। आप क्या करना चाहते हैं? सोचिए तो सही। मुझे सिंगर बनना है, मुझे डांसर बनना है, मुझे पेंटर बनना है, मुझे बहुत सारी चीजें। आई लाइक सो मेनी थिंग्स। व्हेन आई लाइक सो मेनी थिंग्स, आई मस्ट लव माई सेल्फ एंड से दैट ओ आई लाइक सो मेनी थिंग्स एंड आई वुड लव टू डू दैट. So apart from your education, you have to like certain things and you have to cultivate yourself into that area. So that area should be the area of love and that area of liking, area of following yourself into an area of relaxation. यानी क्या 24 घंटे पढ़ाई करने की जरूरत नहीं, मस्ती करें। अब क्या करें? हम प्लान करके जिंदगी चलें। बहुत सारे कहते हैं टाइम टेबल बना लो, इतनी पढ़ाई कर लो, उतना पढ़ा कर लो, ये कर लो, इतने घंटे सो लो, इतने घंटे। अरे मुझे नहीं पसंद है वो टाइम टेबल वाली जिंदगी। चलो ठीक है, छोड़ो, मत करो वो टाइम टेबल वाली जिंदगी। क्या करना चाहते हो? तुम पढ़ाई करना चाहते हो ना, आज का होमवर्क करना चाहते हो ना, स्कूल से आते बराबर आधे घंटे घंटे भर में सारा होमवर्क कंप्लीट कर दिया, रख दिया, उसके बाद करिए जो करना चाहते हैं। स्कूल पे जाने के पहले आपने सवेरे अपना एक टाइम टेबल बनाया और टाइम टेबल में आपने समय बांध दिया कि इस समय ये चीज करूंगा। अब ये चीज करने के लिए आपने जितना समय बिताया उतने समय के बाद में आपके पास में समय बचा हुआ है, उसको छोड़ दिए। डोंट बिलीव कि मुझे जेल में डाल दिया गया, मुझे तो 24 घंटे का टाइम टेबल दे दिया गया और इसे मैं करूंगा तो ही मेरी जिंदगी सफल होगी, अदरवाइज मेरी जिंदगी सफल ही नहीं हो सकती। सफल होने के लिए आपको रिलैक्स होना भी उतना ही जरूरी है जितना आपको पढ़ाई करना। आप रिलैक्स होंगे तभी तो आप फोकस कर पाएंगे, अदरवाइज डिफोकस हो जाएंगे। आप लोगों के पास में किसी के पास मैनुअल कैमरा होगा, वो कैमरा पे आप फोकस करते हैं तो आपको मालूम पड़ता है वो हमारा जो जूम लेंस है उसको हमको एडजस्ट करना पड़ता है। एडजस्ट कैसे करते हैं? जब आप देखते हैं कि नजदीक आया, दूर आया, अब फोटो सही दिख रहा है, अब वो लायन जो बहुत दूर है वो दिख रहा है मुझे क्लियर, अब मैं इसका फोटो क्लिक करूंगा। तो इस लायन को जो आपके दिमाग में बैठा हुआ है, आपके विचारों में बैठा हुआ वो शेर, आप शेर हैं। एवरीबडी इज अ लायन, everybody is the king of that, your own jungle, your own family, your own school, your own self. When you are a king of your own self, you have to learn to believe in that and work on that. So work on that यानी क्या? Work on that यानी आप अपनी पढ़ाई बराबर करें, उसके बाद में जो करना चाहें वो करें। आप जंक फूड खाना चाहते हैं, किसने मना किया आपको? पेट भर खाना खाएं, उसके बाद पाव भाजी खाएं। सही है?
जितना पेट में जाएगा उतना ही जाएगा, उसको डिफाइन कर लीजिए। महीने में 1 बार खाएंगे, महीने में 2 बार खा जाएंगे, रोज खाएंगे तो आप तो मोटे हो जाएंगे, आपको डायबिटीज, शुगर, ब्लड प्रेशर, हाइपरटेंशन, बहुत सारी बीमारियां आ जाएंगी। उसका क्या करोगे आप? एक जगह बैठे हुए मोबाइल पे लगे हुए हैं गैजेट, अब आपको गैजेट डिटॉक्स करते आना चाहिए। गैजेट डिटॉक्स यानी क्या? गैजेट डिटॉक्स के कुछ नियम होते हैं, मैं उस नियमों को बहुत डिटेल में नहीं जाऊंगा, पर ये बताना चाहूंगा, आप पढ़ाई करते समय मोबाइल रूम के बाहर रखें। अगर पढ़ाई मोबाइल पे हो रही है, जिस समय पढ़ाई हो गई उसको बाजू में रख दें। आप कहेंगे डॉक्टर मोहता शूट योरसेल्फ, मुझे नहीं पसंद आते आप ऐसे कोई एडवाइस देते हैं। आई नो नोबडी वुड लव दिस एंड नोबडी वुड लाइक इट, बट बेसिकली रियलाइज वेयर योर टाइम इज बीइंग किल्ड। आपने सेल्फ एनालिसिस किया? नहीं किया। रात में सोते समय सोचिए कि मैंने कितने घंटे आज दिन भर में क्या किया। सुबह कितने बजे उठा, उठते बराबर मैंने व्हाट्सएप, फेसबुक और इंस्टाग्राम चेक किया कि पीपल में मुझे कितने लाइकिंग दिए। उठते बराबर सबसे पहले, बाद में किताब, बाद में विचार, बाद में टाइम टेबल, बाद में सब। क्यों जरूरत पड़ी आपको उसको? क्योंकि आपके दोस्त जो हैं वो आपके साथ जुड़े हुए नहीं है, वो वर्चुअली जुड़े हुए हैं, एक्चुअली जुड़े हुए नहीं है। तो फिजिकली फ्रेंडशिप जब बनेगी तो आपकी वर्चुअल फ्रेंडशिप को आपको कम करना होगा। कम करिए। जो आप 2000 लोगों से दोस्त हैं उसमें से कितनों को मिले हैं? कुल मिला के 20 लोगों को मिले होंगे। बचे हुए 1980 का क्या हुआ पता नहीं, कहाँ बैठे हुए हैं, कोई कहीं बैठा होगा। तो आपको वर्चुअल रियलिटी में ना रहते हुए एक्चुअल रियलिटी में रहना बहुत जरूरी है। ये सोचिए और आगे बढ़िए। अब आपको उस कौवे के जैसा शातिर बनना है, होशियार बनना है, अपने मुकाम पर पहुंचने के लिए काम करना है। बको ध्यानम। बको ध्यानम यानी क्या? काकचेष्टा बको ध्यानम। बको ध्यानम यानी क्या? बगला देखा है कभी आपने? बगला देखा है? वो एक पांव से पानी में अपने आप को बड़े शांत, एकदम स्टिल होता है, मूवमेंट जीरो, एंड ही इज लुकिंग इनटू द वाटर। क्या देख रहा है पानी में? पानी में देख रहा है छोटी मछली आई, पकड़ूं नहीं पकड़ूं, पकड़ूं नहीं पकड़ूं, छोटी आई छोटी गई, छोटी आई छोटी गई। अब वो रुका हुआ है बड़ी मछली के लिए, उसने कोई मूवमेंट नहीं करी। ऐसे कई मौके आपके पास आएंगे, छोटे छोटे मौके, जिंदगी भर मौके आते रहेंगे। उन मौकों में से आपको चूज करना होगा कि मैं कौन सा लूं और कौन सा ना लूं। छोटों को छोड़िए और बड़े का सपना देखिए, और बड़े का सपना, छोटों को छोड़िए, इन्हें छोड़ने की जरूरत नहीं है। छोटों के मुकाम को एक एक हासिल करते जाइए। अचानक आपने सोचा मैं माउंट एवरेस्ट पे जाऊं, तो कल नहीं जा सकते हैं। आपको कम से कम 6 महीने साल भर की तैयारी करनी होगी माउंटेनियरिंग की। स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4 जाना होगा। तो ये जाने के लिए आपको वो पढ़ाई करनी पड़ेगी जहां आप पहुंचना चाहते हैं। तो आपको वो ध्यान देना होगा कि इंस्टेड ऑफ स्मॉल रिलीविंग relaxing factors, I must be serious on my small goals which I achieve and go for a bigger goal and bigger dream and desire which I want to achieve. So that is what bako dhyanam. ध्यान दीजिए और ध्यान से आगे बढ़िए। श्वान निद्रा अथैवचम यानी क्या? श्वान निद्रा यानी क्या? आप कभी भी आपके घर में, अगर बहुत सारे लोगों के घर में कुत्ता होगा, आप जरा सी आहट होती है वो आंखें खोल के देखता है सबसे पहले हिलते हुए। क्यों? क्योंकि वो सजग है। सजग किस चीज के लिए? आपके पास में जो चीज चल रही है उसके बारे में आपको सजग होना बहुत जरूरी है। यानी क्या? मेरा दोस्त सिगरेट पीता है, मेरा दोस्त दूसरे जाता है, कोई गैम्बलिंग करता है, कोई वीडियो गेम खेल रहा है, कोई कुछ कर रहा है, शुड आई बी फ्रेंड्स विद देम? नो, यू शुड नॉट बी। आई एम वेरी एम्फेटिक एंड क्लियर अबाउट इट। नो, यू शुड नॉट बी फ्रेंड्स विद देम, दोज हु आर किलिंग देयर लाइफ एंड किलिंग देयर डे. If they are killing their time and life, they are not good friends of yours. Analyze who are your good friends and be with them. तो सजग दृष्टि, सजग विचार, सजग आचार और सजग मंथन होना चाहिए। और ये मनोमंथन जब तक नहीं होगा, आप मनोरंजन में ही लगे रहेंगे। मनोरंजन को छोड़िए, मनोमंथन करिए। अब आगे क्या? आगे ये है कि आगे का, ठीक है, गृह त्यागी यानी क्या? घर छोड़ के जाने की जरूरत नहीं है, पर आपको छोटी छोटी आपकी अट्रैक्शंस को छोड़ना होगा और आपको बड़े गोल पे फोकस करना होगा। अल्पहारी। अल्पहारी यानी क्या? अल्पहारी यानी छोटा खाना खाएं या कम खाना खाएं? नहीं, अल्पहारी का मतलब यह है कि थोड़े थोड़े से में खुश हो जाए। जरा सी खुशी, अरे खुशी मनाइए तो सही। जरा सी खुशी खुशी है। आपने उसको बड़ा बना के ब्लो करके सोचा तो आपको बड़ी खुशी मिलेगी। छोटे पे हम खुशी नहीं होते। जब तक हमें पिताजी मोटरसाइकिल नहीं ला के देंगे हम खुश नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि आपकी डिमांड्स बहुत ज्यादा है, आप एक्सपेक्टेशंस बहुत ज्यादा है। ये एक्सपेक्टेशंस खुद से, परिवार से, टीचर्स से, समाज से, जो अनएक्सपेक्टेड एक्सपेक्टेशंस हैं उन्हें आपको जगह पे लाना होगा और ये सोचना होगा कि क्या ये सही है या गलत है। आपको वो एक्सपेक्टेशन जितनी आप फुलफिल कर सकते हैं उतना ही करेंगे। आपको मैथ्स आता नहीं है और आप कहेंगे मैथ्स में 100 में से 100 मार्क लाऊंगा, इज इट पॉसिबल? इट इज नॉट पॉसिबल।
But if you are knowing a little weak in mathematics and you start working on that, mathematics and physics and whatever subjects you have, so आप उस पर काम करेंगे तो आप 100 में से 100 मार्क ला पाएंगे। पर आपको समझता ही नहीं है और उस पर आप कहेंगे कि नहीं मुझे तो 100 लाने हैं क्योंकि मेरे पिताजी ने कहा है, माताजी ने कहा है, टीचर ने कहा है, इसलिए मैं लाना चाहूँगा। इट इज़ नॉट पॉसिबल। सो अल्पहारी इज छोटी सी खुशियाँ और छोटे से विचारों के साथ में खुश होना सीख लीजिए, और गृह त्यागी यानी छोटे से आपके जो सुख सुविधाएं हैं उनको हटाइए और आप अपने आप को उस मुकाम में डालिए जहां आप ये समझते हैं कि मुझे कुछ करना जरूरी है और मैं आगे बढ़ना चाहता हूं। जिस दिन आपने ये कर दिया, आप अपने मुकाम पर पहुंचने के लिए सकृत हो गए, उस दिन आप वो कर पाएंगे जो आप सोचते हैं। My best wishes to you all students from Adarsh Vidya Mandir and everybody who is watching this, and I love you all. Thank you so much, and I thank Adarsh Vidya Mandir and Top Talks for involving me to be a part of this program. Thank you so much. Namaskar.